राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस बार बड़ी सारी कंफ्यूजन के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा है, तो आज की वीडियो आधारित है कि अगर आपने पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को किया है तो आपको पारण कब करना है, किस चीज़ से करना है, कैसे करना है, और 25 तारीख के बाद अगर आप 26 तारीख को भी व्रत करना चाहते हो तो पारण की क्या विधि होनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत का जब तक हम सही समय पे सही विधि से पारण नहीं करते हैं तब तक हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। पारण अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो एकादशी के व्रत का जो फल है वो आधा अधूरा रह जाता है। जैसे कि अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अगर भैरव बाबा की यात्रा नहीं करी है तो वैष्णो देवी की यात्रा आधी अधूरी मानी जाती है। ऐसे ही अगर हमने एकादशी का व्रत किया है और उसमें भी हमने पाप मोचनी एकादशी जैसी पवित्र एकादशी जिसका व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, उसका व्रत किया और हमने सही समय पे पारण नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाएगा। अब आपने व्रत 25 तारीख का किया है या 26 तारीख का, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आपने 25 तारीख का व्रत किया है तो आपको 26 तारीख को व्रत का समय क्या होगा, किस समय पे आपको व्रत का पारण करना है, व्रत के पारण के क्या नियम है, द्वादशी पे किन चीज़ों का पालन आपको करना है, क्या द्वादशी पे चावल का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या चावल से व्रत का पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो अपने आप में सर्वोत्तम व्रत है। महाराजा अम्बरीश की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। महाराजा अम्बरीश भी एकादशी के व्रत में द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पारण करते थे। चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, लेकिन वो द्वादशी पे जब तक सही समय पे व्रत का पारण नहीं करते थे तब तक वो अन्य जल ग्रहण नहीं करते थे, और इसका वर्णन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में किया हुआ। अगर आपने 25 तारीख को व्रत रखा है तो आपको 26 मार्च को व्रत खोलना है। अगर देखो, दो तीन तरीका बताती हूँ। या तो अगर आपको 25 या 26 दोनों दिन व्रत रखा है तो आप 27 तारीख को व्रत खोलोगे, लेकिन अगर आपने 25 मार्च का व्रत रखा है तो आप 26 मार्च को व्रत खोलोगे, और अगर आपने 26 मार्च का व्रत रखा है तो आप 27 तारीख को व्रत का पारण करोगे। जिन्होंने 25 मार्च को एकादशी बनाई है उनको अपना व्रत जो है 2 दिन 2 समय मिल रहे हैं। देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट समय है जिस समय पे बहुत अच्छा योग बन रहा है वो दोपहर का समय है, 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय। इसमें इतने अच्छे ग्रह नक्षत्र आपको प्राप्त होंगे, इतने अच्छे ग्रह नक्षत्र प्राप्त होंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे तो बोला जाता है कि हरिवासन समय निकलने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हो। जब आपका हरिवासन समय निकल जाए, मतलब द्वादशी तिथि का अगर एक पहर निकल गया तब उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हो। हरिवासन में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, और हरिवासन समय जो 26 तारीख को विश्राम हो रहा है वो 9 बजे ही विश्राम हो रहा है। इसके आधार पे तो हम 9:06 से लेकर 10:30 बजे तक भी व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन बहुत शुभ संयोगों के साथ 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के जो बीच का समय है ना, इसमें पारण करने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में करी गई है। मैं आपको पहले पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने 25 तारीख का व्रत करा है और आप 26 तारीख को व्रत का पारण कर रहे हो तो आप 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में व्रत का पारण कीजिए। लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता, डायबिटीज है, आप गर्भवती हैं, बीमार बहुत है, तो आप सुबह सुबह 9 बजे भी व्रत का पालन कर सकते हैं। 9 से 11 बजे तक के बीच में भी व्रत का पालन कर सकते हैं। बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि एकादशी का व्रत हमेशा हम लोग नमक खा के और चावल खा के खोलते हैं, तो क्या द्वादशी पर इसका सेवन कर सकते हैं? क्योंकि बड़े सारे लोगों का तो कल भी व्रत है। तो देखो, कल जो है वो द्वादशी है। कल कहीं से भी कहीं तक एकादशी तिथि नहीं है, सूर्योदय के साथ भी एकादशी तिथि नहीं मिल रही, कल पूरी तरीके से द्वादशी तिथि है। तो आप कल चावल का सेवन कर सकते हैं। आप अपने व्रत को खोलने के लिए चावल का उपयोग कर सकते हैं, नमक का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी संशय नहीं है। अब अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हम 26 तारीख का भी व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में 26 तारीख का व्रत है, निम्न संप्रदाय में 26 तारीख का व्रत है, वैष्णव संप्रदाय में 26 तारीख का व्रत है, लेकिन हमने संकल्प नहीं लिया है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आप बहुत सिंपल तरीके से सुबह सुबह उठिए, स्नान कीजिए,
स्नान के तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना कीजिए और एक भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लीजिए, मतलब तुलसी दल डाल के भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लिया। उसके बाद संकल्प लीजिए कि मैं आज महाद्वादशी का व्रत रख रहा हूँ, जिसका पारण मैं कल त्रयोदशी पर करूँगा। तो ऐसे करके आप अपना दूसरा व्रत जो कि आप करना चाहते हो वो भी प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, कल बड़े सारे लोगों का बृहस्पतिवार का भी व्रत होगा, तो ऐसे में जब भी ऐसा होता है, वैसे तो देखो व्रत का पारण हमेशा चावल खा के किया जाता है, चाहे एक दाना खाओ लेकिन चावल खा के व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन अगर आप का नेक्स्ट डे कोई और व्रत होता है, तो ऐसे में भगवान लड्डू गोपाल को आपने जिस जल से स्नान कराया है उस जल का पान पीकर ही आप व्रत का पालन कर सकते हैं। बड़े सारे लोगों के घर पे लड्डू गोपाल ही नहीं है, तो ऐसे में व्रत का पालन कैसे करें? अगर आपके घर पे भी यही कंडीशन है कि आपके घर पे भी लड्डू गोपाल नहीं है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि आप एक लोटा या फिर एक गिलास पानी अपने मंदिर में रख लीजिए, तुलसी दल डाल के 10 से 15 मिनट बाद वो मंदिर में रखा रखा चन्यामृत की ही श्रेणी में आ जाता है, वो पीकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। याद रखिए, 2 समय मैं आपको बता रही हूँ। एक तो मेरी तरफ से तो आप 1:30 से 3 बजे तक के बीच में व्रत का पारण कीजिए, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सुबह करना चाहते हो तो आप 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में भी व्रत का पारण कर सकते हो। 2-3 चीज़ें मेरे कहने पे और ध्यान रखिएगा। नंबर 1 बात, हमेशा द्वादशी पर जब भी आप व्रत पूजा अर्चना वंदना करते हो ना, तो द्वादशी पे दान की बड़ी विशेष महिमा होती है। एकादशी पे भगवान को चिरौंजी का भोग लगता है और ऐसे पे चिरौंजी आपको थोड़ी सी ही चाहे दान करें, थोड़ी सी कटोरी 1 स्पून दान करें, लेकिन चिरौंजी दान जरूर कीजिए। चिरौंजी दान कर कर ही आप व्रत का पारण जरूर और ज़रूर कीजिए। साथ ही के साथ द्वादशी पे दान की बहुत बड़ी महिमा है, तो द्वादशी पे आप जितना हो सके उतना दान कीजिए। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि 2 ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। यहाँ से आप ओरिजिनल तुलसी माला मंगा सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप अपने बच्चे की कुंडली दिखवाने के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली, अपने हस्बैंड की कुंडली की आपके हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, वो हमेशा बीमार रहते हैं, आपके और आपके हस्बैंड में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में उसको जॉब करनी चाहिए, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, क्या विदेश जाने का योग है, आपका अपना घर कब तक बनेगा, संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त निकलवाने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस होते हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे हरे कृष्ण, राधे राधे हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वीडियो और भी बहुत सारी आने वाली हैं, मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए।